पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकता। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हासन का ऐलान, कहा हमारे पास मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई। इलेक्शन के दिन तक पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसेहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राबतों में मुश्किलात का सामना है। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसलिए NA-15 से नतीजे को रोका जाए। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए हैं। नवाज शरीफ मानसेहरा से जीते या हारे, नून लीग के इसहाक दार कहते हैं मियां साहब तो जीत चुके हैं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा उन्हें तो पता है कि वो जीत चुके हैं, हारने की बात तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। ये भी कहा कि मियां साहब ही नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इस वक्त नून लीग कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी राब्ता कर रहे हैं। कहा अल्लाह ने चाहा तो वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राबता नहीं, इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। हमारी नशिस्तें 150 के करीब हैं। तवक्को है कि हुकूमत साजी को पहुंच जाएंगे। विफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्जाम। कहा बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के बाद सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हमारी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब हुआ था। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि जब अवाम सो रहे होते हैं तो एजेंसियां जागती हैं। अवाम को अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। फैसले आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना पड़ी। सिक्योरिटी के बावजूद इलेक्शन डे पर 56 वाक़यात पेश आए, जिनमें 4 शहरी जाँ बहक हुए। हमारे लिए हर सूरत इंसानी जानों की हिफाजत अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा गुज़िश्ता रोज़ ना इंटरनेट बंद था, ना सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। पाकिस्तान में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के जरिए सोशल मीडिया चल रहा था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी का कहना है कि जीत पर हल्के के अवाम और नून लीग का शुक्रिया अदा करते हैं। शेरों के सरबराह ने उन्हें वोट डाला, शहबाज शरीफ ने उन्हें वोट डाला। वोट देने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और तब्दीली का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अलपुरी शांगला में आज़ाद उम्मीदवार की शिकस्त पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। जाली वोट पकड़ने का दावा। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग। पेशावर में PTI कारकुनान का फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, ईदगाह पेशावर बाजोड़ शाहरा के करीब एहतजाज। कराची में नताइज में ताख़ीर पर PTI का DRO वेस्ट ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। जमात इस्लामी का नेशनल रोड पर एहतजाज। कोयटा में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का मुजाहिरा। नेशनल पार्टी का सरियाब रोड पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। इंतखाबी नताइज पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। हंगू में NA 36 पर आज़ाद उम्मीदवारों की जीत की खुशी में कारकुनों के भंगड़े। बटखेला मालाकंड में भी आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न और रैलियाँ। दीरबाला और करक में भी उम्मीदवारों के हामियों ने रैलियाँ निकाली। खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी पर भंगड़े, मिठाइयाँ खिलाई गईं। ननकाना साहब में फातेह लीगी उम्मीदवारों की रैली। ख्वाजा आसिफ की जीत पर भी जश्न। ढोल की थाप पर रक्स किया गया। अज़मा बुखारी ने कारकुनों को मिठाई खिलाई, शेर शेर के नारे लगाए।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर इजहार मज़म्मत बयान में कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। ये बताना चाहिए था कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतजार है। शफाफियत का ये फुकदान इंतहाई तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की माकूल वजह नजर नहीं आती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईम उर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा MKM कराची से फारिग हो गई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MKM को नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अगर हम अपने को गड्ढे में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मजीद खुदाई बंद कर दें। इंतखाबी नताइज वक्त पर जारी होने से सियासी कशीदगी कम होगी, इक़्तिदार की मुंतकिली सियासी बेयकीनी कम करेगी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत के और IMF प्रोग्राम के लिए बात करना होगी। आमदनी बढ़ाने के गैर मकबूल सियासी फैसले करने होंगे। नई हुकूमत के लिए नए प्रोग्राम पर अमल दरामद करना और उस पर कायम रहना इम्तिहान होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 63,140 की सतह पर आ गया। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 2004 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखी गई। क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जियो न्यूज़ के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे ही नताइज और तज्ज़िये तबसरे सब देख रहे हैं और सियासी जमातें भी, सियासी रहनुमा भी। इससे पहले शहजाद इकबाल हमें बता रहे थे कि PMLN की लीडरशिप भी जियो न्यूज़ पर ही नतीजा देख रही थी और ये PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है जहाँ पर जियो न्यूज़ की स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चल रही है और नताइज को देखा जा रहा है। भंगड़े डाल तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इलेक्शन नताइज जानने के लिए पार्टी कारकुन नताइज पर झूमते रहे, भंगड़े डालते रहे। अपने सेक्रेटेरिएट में ताज़ा तरीन, तेज़ तरीन और मुस्तनद तरीन नताइज जानने के लिए जियो न्यूज़ की स्क्रीन देखते रहे। कर रहे हैं कि ये वो कारकुन और वोटर सपोर्टर हैं जो गुस्से में थे। आज वोट दिया, वोट देने के बाद नतीजा आया और वो खुश हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि लोगों को चैनलाइज करने का मौका मिला है अपना गुस्सा वोट के जरिए, बस उस वोट का एहतराम। पहला नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। और 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी।